नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बागलोग में जीप दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। दांग में जीप दुर्घटना में चालक के जान गेल। परसा में करंट लायक एक महिला की मृत्यु। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका से आर्थिक वर्ष 2076-77 के लिए 1 अरब 67 करोड़ के बजट सार्वजनिक। सेवानिवृत्त कर्मचारी सबसे सेवा अवधि में प्राप्त अपन अनुभव, शिव आ ज्ञान के प्रयोग में आनल जेबाक चाही। प्रदेश प्रमुख का के सुझाव। प्रदेश नंबर 2 सरकार शहीद आ घायल परिवार के देवा वाला सेवा सुविधा में विभेद कर रहल शहीद परिवार से आरोप। वर्तमान सरकार सब क्षेत्र में हस्तक्षेप करैत आगा बढ़ल, कांग्रेस सभापति देवबा के कथन। अब समाचार विस्तार से। बागलुग में शनि दिन जीप दुर्घटना भेला से एक गोटे के जान गेल। बाटा का चौर के नया बाजार से बागलुंग सदरमुकाम जा रहल घ1ज 491 नंबर के जीप दुर्घटना भेला से बरिंग गाउँपालिका 3 नया बाजार के 75 वर्षक विष्णुमाया खत्री के मृत्यु भेल अछि। रोक कर राखल जीप अचानक घुरैक क सड़क कात में उल्टल छल। दुर्घटना में हुगदी सिर बझारी के 1.5 वर्षक टेरिसा परियार घायल भेल अछि। हुनका सबके इलाजक लेल पाल्पा भेजल गेल अछि। दांग के श्री गांव में शनि दिन भेल जीप दुर्घटना में चालक के मृत्यु भेल अछि। शांतिनगर के रगैचा से तुलसीपुर दिस जा रहल रा1ज 436 नंबर के जीप शनि दिन श्री गांव में दुर्घटना भ चालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेलिहार में दंगी सरन गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 रहल रपचल निवासी 29 वर्षक डिले बहादुर बली के रहल। प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना के कारण खुल नहीं सकल, पुलिस जनौलक अछि। परसाक सखुआ परसौनी गाउँपालिका में करंट लायक एक महिला की मृत्यु भेल अछि। बहुदर माई गाउँपालिका के वार्ड नंबर 1 निवासी 58 वर्षक चंदरा देवी के गुहाली साफ करबाक क्रम में तार में सैट का करंट लागल छल। हुनक इलाज के लेल बीरगंज ल जाइत काल रस्ते में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। सप्तरी में शनि दिन भारत सड़क खंड अंतर्गत सकरदही पुल में मोटरसाइकिल ठोकरेला से एक गोटे के जान गेल अछि। दुर्घटना में हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका 11 सखुआ रहनिहार 25 वर्षक अर्जुन राम के जान गेल। प्रहरी नायब उप परीक्षक भावे श्रीमाल जानकारी दिलन। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। हनुमान नगर से भारत जा रहल स4 862 नंबर के मोटरसाइकिल हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका 2 स्थित सकरदही पुल में अपने अनियंत्रित भक दुर्घटना में पड़ल छल। सरलाही में शनि दिन अज्ञात व्यक्ति के गोली प्रहार से एक गोटे घायल भेल अछि। लालबंदी नगर पालिका 1 नवलपुर में मोटरसाइकिल चढ़ कर आयल अपरिचित 2 गोटे प्रहार के गोली लायक स्थानीय 30 वर्षक जयनाथ महतो घायल भेल अछि। ब्रह्म स्थान मंदिर में निर्माण के काज भ रहल समय महतो ऊपर गोली प्रहार भेल, स्थानीय वासी सब बतौलक अछि। हुनक बाहि में गोली लागल अछि। महतो के इलाज के लेल बीरगंज रेफर कयल गेल, पुलिस जनौलक अछि। गोली प्रहार के निहार के खोजी भ रहल, सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप सिंह राठौड़ जानकारी दिलन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका अगिलका आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेल 1 अरब 67 करोड़ 55 लाख 73,220 रुपया के बजट प्रस्तुत केलक अछि। शुक्र दिन उप महानगर पालिका 4 नगर सभा अंतर्गत उपमेयर रीता मिश्र आर्थिक विधेयक मार्फत उक्त बजट प्रस्तुत केलनि अछि। प्रस्तुत कयल गेल बजट अनुसार पूंजीगत दिश 1 अरब 14 करोड़ 40 लाख 42 हजार आ चालू दिश 53 करोड़ 14 लाख 75 हजार विनियोजन कयल गेल अछि। विनियोजित बजट अंतर्गत संघीय सरकार से सशर्त अनुदान 40 करोड़, प्रदेश सरकार से 2 करोड़, संघ से सामाजिक सुरक्षा के लिए 24 करोड़, IEUDP से 13 करोड़, संसदीय कोष से 2 करोड़ 75 लाख रकम रहल जानकारी कराल गेल। क्षेत्र का बासिंदा का स्थानीय सरकार को अनुभूति दिलाउने छौं। नागरिक का विषय में आकांक्षाहरू को संबोधन गर्न क्रियाशील रहने छौं। गरीब एवं पछड़ेपन का रहेका जनता को विषय में संरक्षण करने, स्वच्छ एवं समृद्ध जनकपुर धाम को आधारशिला खड़ा करने, चुस्त विनियोजित बजट में से 15 करोड़ 70 लाख तलब भत्ता के लिए मात्र छुटियाल गेल अछि। नगर सभा में स्पष्ट बजट
नहीं आयल कहत बोर्ड सदस्य सब विरोध जनौला के बाद औपचारिक रूप में कागजात से वितरण नहीं कल गेल। संचारकर्मी सब विनियोजित बजेट के लिखित कागजात मांग केला के बाद मेयर लाल किशोर शाह विनियोजित बजेट के किछ योजना में त्रुटि रहला से एहि के संशोधन क फेर से प्रस्तुत करबाक बतौने छलनि। 131 गोटे बोर्ड सदस्य मध्ये 7 वार्ड के अध्यक्ष आ सदस्य सहित 31 गोटे बोर्ड सदस्य नगरसभा बहिष्कार केला बाद मेयर शाह आ उपमेयर मिश्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न भेल दावी केलनि अछि। कांग्रेस वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर शाह बजेट के परामर्श के लेल कोनो समय नहीं द क कोन वार्ड में कोन योजना में कतेक बजेट छुटियाल गेल जानकारी नहीं द क हचुआ के भर में आइन का पास कराबऽ चाहने आ दबाव देव के लेल एकमवादी प्रवृत्ति देखाओल गेला से बहिष्कार के जानकारी करौने अछि। ओ बजेट में समानीकरण आ आवश्यकता के हिसाब से प्रत्येक शीर्षक अनुसार रकम विनियोजन नहीं केला धरि अपन विरोध जारी रहबाक धारणा रखने छलै। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारी सबसे सेवा अवधि में प्राप्त अनुभव, सीप आ ज्ञान के प्रयोग में आनल जबाक चाही धारणा रखने अछि। सेवानिवृत्त कर्मचारी परिषद जनकपुर के 16हम साधारण सभा तथा रजत जयंती समारोह के उद्घाटन करैत प्रदेश प्रमुख कायस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारी सबके अपन सीप, ज्ञान आ क्षमता के ज्ञापन पत्र के माध्यम से सरकार के आगा बढ़ सलाह सुझाव देबाक बतौलनि अछि। प्रमुख कायस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारी सबके आब फरक फरक विषयगत समिति बनाकर आगा बढ़ सुझाव सेहो देलनि अछि। अपने के बजाव कहने कहबे कि अपने अपना मेंटल इंगेजमेंट के लिए सेहो करऽ चाहते हमारा आग्रह है कि अपने सब करिए आ तहन जे छै कोनो विषयगत चीज के लिए यदि सरकार अपने सबके खोजे छै तो वही विषय के वही समूह के नेतृत्व करने वाला वही समूह में योगदान देने वाला आदमी जैसे प्रतिनिधि के रूप में जाए। प्रमुख कायस्थ प्रदेश सरकार एकर भूमि व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में नीति कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम ने मुद्दा व्यवहार में लागू कर सेवानिवृत्त कर्मचारी के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह कानून के अभाव में प्रदेशक विकास कर समस्या भ रहल धारणा रखने छलनि। ओ नेपालक संविधान में एखनो बहुत त्रुटि रहल कहैत मधेशवादी दल सब संशोधन के लेल दत्तचित भ के लागि पड़ल जानकारी करौने छलनि। कार्यक्रम में संस्था रजत जयंती स्मारिका 2076 सेहो विमोचन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख जिला अधिकारी रामरतन मिश्र, पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर लाभ, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल लगायत सबके उपस्थिति छलनि। तत्कालीन माओवादिक सशस्त्र द्वंद आ जनयुद्ध सहित बेपत्ता तथा घायल परिवार सब प्रदेश नंबर 2 सरकार शहीद आ घायल परिवार के देवे वाला सेवा सुविधा में विभेद कर रहल आरोप लगौलक अछि। पछिलका समय प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय से शहीद तथा घायल परिवार के लक्षित क वितरण कर लागल दुधालु गाय भैंसी वितरण कार्यक्रम में विभेद कयल गेल हुनका सबके आरोप अछि। शनि दिन सप्तरी सदरमुकाम राजविराज में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ शहीद बेपत्ता तथा घायल परिवार सब प्रदेश सरकार मधेश आंदोलन के शहीद आ घायल परिवार के मात्र प्रदेश में उपलब्ध करबैत आयल सेवा सुविधा दऽ कऽ अपना सबके अपेक्षा केने आरोप आ उपराग व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन प्रमुख जिलाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझेबा कार्यक्रम तय केने सब प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। माओवादी सशस्त्र द्वंद, जनयुद्ध आ जन आंदोलन के क्रम में सप्तरी से 28 गोटे के जान गुमाओल गेल तथा 7 गोटे एखनो बेपत्ता रहल जानकारी दैत पत्रकार सम्मेलन में शहीद बेपत्ता तथा घायल परिवार समिति सप्तरी के अध्यक्ष सुनीता चौधरी, प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय से शहीद तथा घायल परिवार के लक्षित क भ रहल उन्नत जाति के गाय भैंसी वितरण कार्यक्रम पक्षपातपूर्ण रहल कहैत ओहि के सुधार कर संपूर्ण द्वंद पीड़ित शहीद परिवार आ घायल परिवार सबके कार्यक्रम में समेटल जेबाक चाही अपना सबक मांग रहल धारणा रखलनि। तर देश र जनता का लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिन वीर शहीद कुनै आमुख व्यवस्था गरी प्रदेश नंबर 2 का मधेश आंदोलन का शहीद तथा घाइते परिवारलाई प्रदान गरेका गाई भैंसी वितरण कार्यक्रम पूर्वाग्रही रूपमा पक्षपातपूर्ण र शहीद प्रति अपमानजन्य प्रक्रिया गरेको देखिन्छ। एमर प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय शहीद तथा घायल परिवार के लक्षित कार्यक्रम में कोनो विभेद नहीं कयल गेल दावी केलक अछि।
सड़क निर्माण में विभेद कयल गेल कहैत धनुषाक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 12 के स्थानीय दलित समुदाय सड़क अवरुद्ध केलक अछि। जनकपुरक कैंपस चौक से पूर्व दक्षिण जायवाला रास्ता के सब भाग कालोपत्र केने आ अपना सब रहवाला क्षेत्र में वास्ता नहीं भेल स्थानीय प्रदीप ठाकुर बतौलनि अछि। समारा मुसहर के 200 से बेसी घर बसोबास रहल ओहिठाम के सड़क निर्माण में वार्ड अध्यक्ष मेयर कोनो ध्यान नहीं देने ठाकुर आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। कैंपस चौक से पुरान संजीवनी हॉस्पिटल धरि के सड़क बनल मुदा एहि दलित बस्ती में नहीं बनल कहैत स्थानीय बेर बेर सड़क निर्माण के मांग करैत आबि रहल अछि। अपना सब वार्ड अध्यक्ष शत्रुधन यादव के बेर बेर कहलो पर ध्यान नहीं देल गेल आ बाध्य भ क सड़क अवरुद्ध करऽ पड़ल ठाकुर के तर्क छलनि। संगेहो अपना सबक मांग आई समस्या समाधान नहीं भेला पर चरणबद्ध आंदोलन करबाक तैयारी केने चेतावनी देलनि अछि। सड़क अवरुद्ध भेला के बाद जनकपुर से कुआरामपुर होइत बभनगम्मा आ रामपुर जाय वाला यात्री सब कठिनाई में पड़ल छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद वर्तमान सरकार सब क्षेत्र में हस्तक्षेप करैत आगा बढ़ल कांग्रेस सभापति देवा के आरोप। तनहू के दमौली में रहल व्यास एफएम के प्रसारण केंद्र में अगलगी से 10 लाख रुपया के बेसी के क्षति आ माफिया सब देशे हड़पड़ चाहि रहल कहैत सभामुख महाराज चिंता व्यक्त। पुनः स्वागत है सब न्यूज में। आबने बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान सरकार सब क्षेत्र में हस्तक्षेप करैत आगा बढ़ल आरोप लगौलनि अछि। सिन्धुपाल्चोक के सुनकोशी गाउँपालिका सैनदिन राजधानी काठमाडौँ में केने विशेष कार्यक्रम के संबोधन करैत सभापति देउवा वर्तमान सरकार कर्मचारी प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप केनाइ के संगे प्रेस स्वतंत्रता में रोक लगेबाक काज कर रहल बतौलनि अछि। ओ कोनो क्षेत्र में अत्याधिक कर बढ़ाकर जनता के समस्या में पाड़े वाला काज सरकार कर रहल टिप्पणी केलनि अछि। ओ राष्ट्र आ प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़का अभिव्यक्ति स्वतंत्रते नियंत्रण क क सरकार लोकतंत्र के कमजोर बनेबाक प्रयास केने आरोप लगौलनि अछि। सभापति देउवा जनता के कोनो प्रकार के कर नहीं बढ़ेबाक सुनकोशी गाउँपालिका के निर्णय के स्वागत केलनि अछि। कार्यक्रम में भारतीय सांगीतिक कार्यक्रम सारेगामाप के तेसर विजेता नेपाली बालक आयुष केसी लगायत विभिन्न क्षेत्र में नीक योगदान देने व्यक्ति सबके सम्मान कयल गेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग आ पदाधिकारी के अनावश्यक कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सचेत करौलनि अछि। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सैनदिन राजधानी काठमाडौँ में केने परराष्ट्र नीति राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन करैत नेपाल के सार्वभौमिकता पर आँच आवा वाला क्रियाकलाप नहीं हुए से अपने चाहने धारणा रखलेने छ। यद्यपि हामी जस्ता अलिक साना देश, अलिक कमजोर देश, अलिक पछाडि परेका देशलाई पोलिटिकल इकोनोमी पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। हामी कुनै पनि राष्ट्र वास्तवमा हेपिन चाहँदैन, हेपिन मान्दैन, हामी पनि हेपिन चाहँदैनौँ र सार्वभौम समानताका आधारमा क्षमताहरू पर्दछ। ती मान्यताहरूका साथ अगाडि हामी जान्छौँ। सार्वभौम समानता जहाँ हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रका अर्थ र मर्महरूको सम्मान होस्। अवश्य नै हामी
एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक एक्टिभिटिज हाम्रा मित्रहरूबाट कसैबाट पनि नहुन् भन्ने पनि चाहन्छु, ताकि हाम्रो सोभरेन्टी वा नेसनल प्राइडलाई अन्डरमाइन गरेको हामीले महसुस गर्नुपर्ने स्थिति नहोस्। प्रश्न विभाग मन्त्री भएर जसलाई कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपालक परराष्ट्र नीति निर्माण आ संचालन में यथासंभव सजिया दृष्टिकोण बनाकर आगा बढ़ला पर पड़ोसी देश लगायत विश्व समुदाय के सद्भाव आ सहयोग प्राप्त भएका देश विकास के गति के तीव्रता देव सहज हेबाक धारणा रख्ने छन्। नेपाली जनताका लागि मात्र नभएर विश्व समुदायका लागि पनि ठूलो आकर्षण हुनेछ। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण र सञ्चालनमा यथासम्भव साझा दृष्टिकोण बनाई अघि बढ्दा छिमेकी मुलुकहरू लगायत विश्व समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त भई देश विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सहज हुनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै देशभित्र विद्यमान पुँजीको अभावलाई पूर्ति गर्दै 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि मार्फत समृद्धिको यात्रामा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ। हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरू त्यही कुरामा तिनै उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति केन्द्रित हुनेछन्। धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैको। कार्यक्रम में आर्थिक कूटनीतिक अभिमुखीकरण एवं प्राथमिकता सब, परिवर्तित भू राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन तथा श्रम आप्रवास के नवीन चुनौती आ क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामला के विषय में परामर्श कयल गेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अखाड़ अंतिम धेर पार्टी एकीकरण के संपूर्ण काज संपन्न हेबाक बतौलनि। मदन भंडारी के 68 जन्म जयंती के अवसर में शनि दिन राजधानी के राष्ट्रीय सभा गृह में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता में किछ विलम्ब भेलो पर निराश हेबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि। एकता में भेल विलम्ब से किछ आशंका आयल आ ओहि के ल क हिस्ट्यूरी भ क रहल कही तो चालू आर्थिक वर्ष के समाप्ति संगे एकीकरण के काज सेहो पूरा हेबाक बतौलनि। ओ सरकार नीक काज करैत आयल आ अगिलका आर्थिक वर्ष में नया उत्साह के संग आगा बढ़बाक स्पष्ट कयलनि छै। लोकतांत्रिक सुदृढ़ राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आधारभूत मूल्य मान्यता अपनाएको राष्ट्र, समृद्धि हासिल गरेको लोकतांत्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र समानता सहितको लोकतांत्रिक गणतन्त्र को लक्ष्य र समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य, त्यो उद्देश्य र बाटाहरू समेत प्रस्तुत गरिएको एउटा समग्र सिद्धान्त। अब त्यस सिद्धान्तबाट नेपाली समाज वास्तवमै परिवर्तित अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्यो। आज हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा पुगेका छौँ। अपना सब सरकारों पर जबरदस्ती विश्वास नहीं कर कहे तो सरकार के ने काम सबके मूल्यांकन कर आग्रह कलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक हत्या के घटना दोहरा सकबाक संकेत कयलनि छै। मदन भंडारी के 68 जन्म जयंती के अवसर में शनि दिन राजधानी के राष्ट्रीय सभा गृह में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करे तो राजनीतिक हत्या प्रति हत्या के दोषी के पता लगाकर भविष्य में एहन घटना होब नहीं देव के दोहराब के सुनिश्चितता आ घटना नहीं दोहराब के सुनिश्चितता करबाक काज कर नहीं सकल बतौलन। मदन भंडारी के नियोजित हत्या भेल सबके लगलो पर एखन धरि हत्यारा कीट कह सकबाक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कह सकला से आगा से एहन घटना दोहरा सकबाक संकेत कयलनि। नेपाल के इतिहास में उच्च राजनीतिक हत्या प्रति हत्या के भयानक आ लंबा श्रृंखला भेल कहितो बड़का राजनीतिक हत्या प्रति हत्या के घटना सब रोकबाक प्रयास में सरकार एखन धरि सफल होब नहीं सकल। अप्सान रहस्यमय भयो र हामी प्राय सबैलाई लाग्छ उहाँको हत्या भएकै हो। त्यो कुनै दुर्घटना होइन, त्यो नियोजित हत्या हो भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। तर हामीले आजका मितिसँग पनि त्यो हत्या नै हो र हत्यारो फलानु नै हो या यो शक्ति नै हुन् भनेर किटेर भन्न सक्ने प्रमाण हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। अध्यक्ष दाहाल जनता के आकांक्षा संबोधन करबाक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सबके संतुलन रखबाक प्रक्रिया में सबक समान
बुझाकत चिंता आ सामूहिक मेहनत नहीं भेला पर दुनू नेता असफल हेबाक खतरा दिस जाय सकबाक संकेत कयलनि। पार्टी सुदृढ़ करैत सरकार के सफल पारबाक आ जनआकांक्षा के संबोधन करबाक विषय में असफल भेला पर दुनू नेता के मात्र असफलता नहीं हेबाक कहितो एहिसँ पूरे देश के प्रणाली खतरा में पड़ सकबाक संकेत कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेपाल के राजनीति के पछाड़ी घुरावक के उग्रवादी धार से विकसित होबऽ लागल कहित चिंता व्यक्त कयलनि अछि। मदन भंडारी के 68वां जन्म जयंती के अवसर में शनि दिन राजधानी के राष्ट्रीय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत नेता सिटौला राज्य संचालन पद्धति ऊपर प्रहार कऽ राजनीति के पछाड़ी घुरेबाक सब काज सब भऽ रहल आ सक्रियता ओहन व्यक्ति सबके रहल बतौलनि अछि। सब राजनीतिक दल सब बीच राष्ट्रीय एजेंडा में बृहत सहमति होबऽ नहि सकला से व्यवस्था ऊपर चुनौती देबऽ वाला सब मजबूत भऽ कऽ अनेकन कोण से प्रहार कर रहल हुनक टिप्पणी छलनि। सरकार गठन के 2 वर्ष में जनता के आकांक्षा संबोधन होबऽ नहीं सकला से तथा बहुदलीय लोकतंत्र के मान्यता के स्थापित कर नहीं सकला के कारण राज्य संचालन पद्धति ऊपर प्रश्न उठऽ लागल हुनक तर्क छलनि। यो सामुदायिक कुनै व्यक्तिको नाममा हडप्न खोजेको भन्ने सुन्यो। देशै हडप्न खोजे हामी केही प्रदर्शन हो हडप्ने जुन यो छ त्यसलाई जनताको नाममा लिने समुदायको नाममा लिने यो अभियान विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वस्थ हुन जरुरी छ, त्यसको निमित्त नेकपा चाहलक त सरकार देश के आर्थिक समृद्धि के बाट में लजाय सकबाक स्थिति आ शक्ति रहल रहितो वर्तमान अवस्था में सरकार बाट बिसरि गेल जेहन अवस्था में देखल गेल उल्लेख करैत बाट नहीं बिसर सचेत करौने छलनि। कांग्रेस विरोध के लिए विरोध करऽ वाला नहीं भऽ सकारात्मक प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह करबाक कहित नेकपा के अपने पार्टी से दिक्कत होबाक बाहेक कांग्रेस से कोनो दिक्कत नहीं रहल धारणा रखने छलनि। ओ सब वर्ग आ क्षेत्र के समस्या संबोधन करबाक जकाँ संविधान निर्दिष्ट केने लोकतांत्रिक मूल्य आ मान्यता में रह कऽ काम कर सरकार के सुझाव देने छलनि। वित्तीय क्षेत्र योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन के प्रावधान सब स्पष्ट कर सरकार संग मांग कयल गेल अछि। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के अधिकारी सब ऐन कार्यान्वयन के लऽ पुरान कर्मचारी सब के भय आ त्रास योजना करौने कहित इनके प्रावधान सब के और स्पष्ट कर मांग कयलक अछि। नवील बैंक के सीईओ अनिल केसरी शाह कर्मचारी सब के अपने सब के योगदान के प्रतिफल के सुनिश्चितता समयावधि प्राप्त करबाक प्रणाली लगायत कईयो विषय में एहन दुविधा सृजना करौला से इनमें स्पष्ट नहीं भेल प्रावधान के स्पष्ट कयल जबाक चाही धारणा रखले छै। अहिले त उहाँ रिटायर भएको दिनमा नै उहाँको खातामा जियो प्रभिडेन्ट फन्ड ग्रेच्युटी लोन फोन सेटल भएर के हो हेर्न आउँछ उहाँलाई नै थाहा हुन्छ बत्ती आउन लाग्छ भनेर र उहाँले विचार गरिरहनु भएको हुन्छ। 58 मा रिटायर गरेर कोही पनि अब म चाहिँ अहिले घाट लाग्छु भन्ने छैन। यो पैसा आएपछि म यो व्यवसाय गर्छु या त्यसलाई यहाँ इन्भेस्ट गरेर म यो गर्छु या यो काम गरेर यो बच्चाहरूलाई यो गर्छु भन्ने अब चाहिँ मैले नेपाल बैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष में संकलित रकम वितरण स्पष्ट नहीं भेला से कर्मचारी सब सहभागी होबऽ नहीं मानने धारणा रखले छै। नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशक वीरेंद्र दत्त अवस्थी वित्तीय क्षेत्र में कर्मचारी प्रशासन अस्थिर रहला से नौकरी छोड़ कर गेल कर्मचारी पुरान संस्था की पेबाक विषय में इनमें स्पष्ट व्यवस्था कयल जबाक चाही बतौलनि। जागिर छोडेर विदेशी जागिर छोड्दैन भन्ने होइन। मैले 10 वर्ष काम गरेँ, म व्यापार गर्छु, मलाई काम गर्न मन लागेन। त्यस्तो कयौं साथीहरू छन्। अब त्यो मान्छे 58 वर्ष पुगेपछि तेरो पैसा पाउँछ भने व्यापार केले गर्ने? कमसे कम रिटायरमेन्ट फन्डबाट आएको पैसाले मैले व्यापार गर्दै भने रिटायरमेन्ट भएको भोलिपल्ट दिन किन नसक्ने? त्यसले किन त्यत्रो वर्ष कुर्नुपर्ने? यो कारणले पनि धेरै मान्छेहरू यो कोषप्रति आकर्षित नभएको मैले देखेको छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गर्ने जुन किसिमले राज्यले निकै प्राथमिकता दिएर सहितको कार्यक्रम में सहभागी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा संस्था के कर्मचारी सब अवकाश लेबऽ लगले संकलित रकम फिर्ता देबाक व्यवस्था कयल जबाक मांग कयलनि अछि। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन में निवृत्त भरण प्राप्त कर योगदानकर्ताक उमेर 60 वर्ष पूरा भेल प्रावधान राखल गेल बताओल गेल अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद तनहु के दमौली में रहल व्यास एफएम के प्रसारण केंद्र में अगलगी से 10 लाख रुपया से बेसी के क्षति आ माफिया सब देश हड़पत चाहि रहल कहित सभा मुख्य महरा से चिंता व्यक्त। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। वर्षा में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ ओसार पसार में संलग्न भेल अभियोग में प्रहरी 2 व्यक्ति के पकड़ कर शनि दिन सार्वजनिक कयलक अछि। वर्षा के बहुदर माई नगरपालिका 5 बड़बा टोल में
35 किलो गाँजासहित पकड़ायल व्यक्ति के पुलिस सार्वजनिक केलकै छ। नियमित जाँच के क्रम में नगरपालिका भोड़ाटार निवासी 55 वर्षक मदन शाह आ भारत बिहार के समस्तीपुर निवासी 35 वर्षक अंदाजी आनंदी महतो के संग से गांजा बरामद भेला के बाद आवश्यक अनुसंधान के लिए नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक अनंत राम शर्मा जानकारी दिलनि। तनहु के दमौली में रहल ब्यास 5 मानुंगकोट स्थित ब्यास FM 92 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण केंद्र में शनि दिन अगलगी भेल छै। अगलगी से रेडियो के प्रसारण सामग्री सब ट्रांसमीटर, UPS बैटरी, सोलर चार्जर, STL लिंक, वायरलेस डिवाइस लगायत पूर्ण रूप में जैर कर नष्ट भेल छै। संगे सोलर लगायत के भवन बाहर सामग्री में आंशिक क्षति पहुंचल छै। अगलगी से 10 लाख रुपया से बेसी के क्षति भेल अध्यक्ष सागर गिरी जानकारी दिलनि छै। सरकार शनि दिन से देशभर वृक्षारोपण अभियान शुरू केलकै छ। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली राजधानी काठमाडौँ में नाशपाती के गाछी लगाकर वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ केलनि छ। प्रधानमंत्री KP शर्मा ने राजधानी काठमाडौँ के कोटेश्वर में नाशपाती के गाछ लगाकर वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ केने छलनि। वृक्षारोपण अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में सरकारक मंत्री लोकनि, उच्च पदस्थ अधिकारी, विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि, सर्वसाधारण लगायत के उपस्थिति छलनि। वृक्षारोपण अभियान शुभारंभ करैत प्रधानमंत्री ओली दबायुक्त वनस्पति के महत्व बुझिकऽ संरक्षण आ संवर्धन के संगे नया गाछ लगाओ सबके आग्रह केने छै। सरकार एहि वर्ष सबके गाछ उपलब्ध कराबऽ नहि सकल पर अगिलका वर्ष गाछ उपलब्ध करेबाक आश्वासन देने छै। ओ गाछ लगेबाक लेल जमीन उपलब्ध नहि भेला बाद गमला में लगाबऽ आग्रह केने छै। टमाटर लगाउनु भयो भने पनि दुईटा गमलामा टमाटर, दुईटामा खोर्सानी लाउनु हो भने अलिकति नुन मिसाइदिएपछि चटनी। फार 14 के राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनेबाक सरकार के निर्णय अनुसार शनि दिन राजधानी काठमाडौँ लगायत देशभर वृक्षारोपण कयल गेल छै। सरकार वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत 3 वर्ष भीतर 3 करोड़ फल फूल के गाछ लगेबाक योजना बनौने अछि। योजना कार्यान्वयन के लिए सरकार माथत के निकाय के निर्देशन समेत देलक छै। एम्हर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ समेत नकटा झीज क्षेत्र में वृक्षारोपण केलनि छै। अखाड़ 14 गते के वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनेबाक सरकार के निर्णय अनुसार सड़क विभाग के आयोजना में जनकपुर से ढलकेबर धरि बनल 6 लेन सड़क के बीच में वृक्षारोपण कयल गेल छै। नकटा झीज आ ढलकेबर के बीच में वृक्षारोपण कयल गेल छै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ रोड निर्माण के काम संपन्न भ चुकल रोड के बीच में आई एक कार्यक्रम के बीच वृक्षारोपण केलनि छै। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सांसद जूली महतो, प्रदेश सभा सांसद किशोरी शाह कमल सहित उपस्थिति छलनि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा माफिया सब देश हड़प चाहि रहल कहि चिंता व्यक्त केलनि अछि। शनि दिन भक्तपुर में भेल राष्ट्रीय वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम के संबोधन करित किछु व्यक्ति सब देश हड़प चाहि रहल धारणा रखलनि अछि। सार्वजनिक जमीन, वन, पोखरि, सामुदायिक वन लगायत के प्राकृतिक संपदा सब व्यक्ति से कब्जा करबाक प्रयास भ रहल संदर्भ में ओ एतबे मात्र नहि भऽ कऽ किछु व्यक्ति सब देशे हड़प लागल बतौलनि अछि। यो अहिले भर्खरै यो सामुदायिक कुनै व्यक्तिको नाममा हडप्न खोजेको भन्ने सुन्यो। देशै हडप्न खोजे हामी केही मान्छेहरूले, माफियाहरूले। यो राजनैतिक प्रदर्शन हो।
अब सरकारले वास्तवमा एउटा ठुलो एउटा अभियान सुरु गरेको छ। यो राजनैतिक प्रदर्शन जग्गा हडप्ने वन हडप्ने जुन यो छ त्यसलाई जनताको नाममा लिने समुदायको नाममा लिने हडप्ने प्रक्रिया जुन छ यसको अन्त हुनु जरुरी छ। जल जङ्गल जमिन वास्तवमा व्यक्तिको होइन, यो त राज्यको हो। वास्तवमा यो अभियान हामी बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ जान जरुरी छ। म यहाँलाई त्यो अभियानतिर अगाडि बढ्न पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख मारा व्यक्ति के नाम में गेल सार्वजनिक जमीन वन पोखर लगायत संपत्ति के समुदाय के नाव में घुरेबाक लेल सरकार अभियान शुरू कर चुकल बतौलन। राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम अंतर्गत स्थान में 200 से बेसी एभोगाडो के गाछ लगाओल गेल अछि। रसुआ में सार्वजनिक यातायात मनपरी भाड़ा असुली के कहित विद्यार्थी संगठन से विरोध केलक अछि। पसाङ लामो मार्ग के रसुआ खंड में संचालन होबे वाला सार्वजनिक यातायात के मनपरी भाड़ा असुली के कहित जिला में क्रियाशील विद्यार्थी संघ संगठन से विरोध केलक अछि। जिला में 3टा कंपनी सवारी संचालन केने आ 3टा कंपनी के सवारी साधन अपना अपना तरीका से भाड़ा असुल करबाक काज कर रहल विद्यार्थी सबके आरोप अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मिथिला बिहारी नगरपालिका में मेयर कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिता शनि दिन से शुरू भेल अछि। ग्रामीण कल्याण केंद्र के आयोजना तथा नगरपालिका के आर्थिक सहयोग में भलिबल प्रतियोगिता होबे लागल मेयर अनिल कुमार यादव जानकारी दिलेन। खेलकूद के विकास के लिए मेयर कप आयोजना कर लागल मेयर यादव बतौलन। ओ भलिबल खेल नेपाल के राष्ट्रीय खेल भेलासँ खेलकूद के विकास तथा उजागर कर लेल मेयर कप आयोजना कर लागल बतौलन अछि। शनि दिन से शुरू भेल मेयर कप के उद्घाटन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ करबाक मेयर यादव जानकारी दिलेन। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 70,000, दोसर पुरस्कार 35,000 आ तेसर पुरस्कार 10,000 ट्रॉफी आ प्रमाण पत्र विजेता के वितरण कयल जायत। सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी स्पीकर बॉलर शटर आ डिफेंडर के सेहो पुरस्कार के व्यवस्था कयल गेल मेयर यादव जानकारी दिलेन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। बागलुग में जीप दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। दांग में जीप दुर्घटना में चालक के जान गेल। परसा में करंट लाग एक महिला की मृत्यु। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका से आर्थिक वर्ष 76-77 के लिए 1,67,55,73,000 के बजट प्रस्तुत। सेवानिवृत्त कर्मचारी सबसे सेवा अवधि में प्राप्त अनुभव, सीप आ ज्ञान के प्रयोग आनल जेबाक चाही। प्रदेश प्रमुख कायस्थ के सुझाव। प्रदेश 2 सरकार शहीद आ घायल परिवार के देबय वाला सेवा सुविधा में विभेद कर रहल शहीद परिवार से आरोप। वर्तमान सरकार सब क्षेत्र में हस्तक्षेप करैत आगाँ बढ़ल कांग्रेस सभापति देवबा के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।